अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अच्छे हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ओपन स्ट्रक्चर को या ओपन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिंग की फार्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिंग की फार्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ग्लूकोज को सोल्यूशन की फार्म में लाना होगा, यानी कि किसी चीज़ के अंदर इसको आप लोगों ने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, डिज़ोल्व करेंगे आप लोग इसको। इसके लिए हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो सबसे पहला है हमारे पास वो है राइबोज। राइबोज में हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर एक फर्स्ट कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ा हुआ है। अब कार्बोनिल कार्बन अगर आप लोगों के पास किसी भी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे दिया हुआ हो तो उसको हम अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के होने की वजह से हम इस शुगर के मॉलिक्यूल को एल्डो शुगर कहते हैं, अल्डोजेस कह सकते हैं या एल्डो शुगर भी आप लोग इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास ये राइबोज जो है इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, यानी कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ये 5 कार्बन हमारे पास दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, अल्डिहाइड, और बाकी हमने इसके हाइड्रॉक्सल 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 हाइड्रॉक्सल, तो इसको हम पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड कहेंगे। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड होने की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट कहलाया जाएगा। अब हम इसको रिंग की फार्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रिंग की फार्म के लिए कन्वर्ट करने से पहले आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दिया हुआ है कार्बन का, जिसमें एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा और दूसरा बॉन्ड क्या कहलाया जाएगा, पाई बॉन्ड कहलाया जाएगा। इन दोनों बॉन्ड्स में से हम एक बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए या इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए आप लोग कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर लेगा। जब ये यहाँ पे अटैक कर लेगा तो ये ऑक्सीजन जो कि अभी तक इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है और इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और हम यहाँ पे जो लिंकेज कर रहे हैं वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में कर रहे हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 और 4 को कौन सी चीज़ आपस में जोड़ेगी, ये वाला ऑक्सीजन आपस में जोड़ेगा। तो हम देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास ये इस किस्म की कंडीशन में आ जाएगा कि कार्बन नंबर 1 ने ऑक्सीजन के साथ जो 2 बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आया हुआ था। सेम कहानी यहाँ पे थी कि यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आया था, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन हमारे पास, जिसको हमने ब्लू किस्म की या ब्लू कलर से नोट किया हुआ है या रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो आके इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज था और इसके साथ वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज था, तो ये अपने चार्ज को क्या कर लेंगे, ये इसके चार्ज डिसअपेयर हो जाएंगे। अब हमने इस चार्ज को ख़त्म करना है और इसके लिए हमें ये चार्ज भी ख़त्म करना होगा। तो हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ देंगे। ये हम खूबसूरती के लिए इस जगह की बजाय यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज था और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, तो ये वाला चार्ज भी इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि इस कार्बन नंबर 1 की जो वैलेंसी हमारे पास अब आ रही है 1 2 3 4 आ रही है, और पहले भी कितनी थी, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक ऊपर वाले हाइड्रोजन और एक नीचे वाले कार्बन नंबर 2 के साथ बना हुआ था। तो 4 यहाँ पे भी वैलेंसी इसकी कंप्लीट है और यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, और बाकी को एज इट वैसे का वैसा रह देंगे। अब इस कंपाउंड को जब आप लोग या इसी शुगर के मॉलिक्यूल को जब आप रिंग की फार्म में कन्वर्ट करते हैं या रिंग की फार्म में लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन दिए हुए हैं रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन दिया हुआ है रिंग का। तो इसके टोटल जो कार्नर बन रहे हैं वो 5 कार्नर बन रहे हैं, कि 4 तो कार्बन्स की वजह से कार्नर बने और एक कार्नर बना है ऑक्सीजन की वजह से। तो हम इस 5 कार्नर वाले कंपाउंड को या शुगर मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, राइबोफ्यूरानोस कहेंगे। राइबो इसलिए हम इसको कहेंगे क्योंकि ये राइबोस से मिलकर बना हुआ है, और फ्यूरानोस का मतलब होता है
5 कार्बन या 5 कार्नर रिंग स्ट्रक्चर। इसके 5 कार्नर बनेंगे। 5 कार्नर कैसे बनेंगे वो आप देख सकते हैं कि 4 कार्नर तो बने हैं किस चीज़ की वजह से, कार्बनों की वजह से, और 1 कार्नर बना है इस ऑक्सीजन की वजह से। तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर लेंगे। तो ऑक्सीजन, ये वो वाला ऑक्सीजन है जो कार्बन 1 और 4 को आपस में जॉइंट करेगा। ये आप लोगों के पास आ जाएगा कार्बन नंबर 1, उसके बाद ये आप लोगों के पास आ जाएगा कार्बन नंबर 4। अब इस कार्बन नंबर 4 को अगर आप देखते हैं तो इसके साथ एक कार्बन नंबर 5 भी दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पे ये ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, CH2OH हो जाएगा आप लोगों के पास। बाकी कार्बन्स को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 हो जाएगा। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको दी हुई है नंबरिंग। तो ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 को एक ऑक्सीजन की वजह से हमने जॉइंट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बाकी जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन दिए हुए हैं उनकी फिलिंग करा लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम नीचे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वो ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ हमारे पास कौन सी चीज़ और दी हुई है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो ये वो वाला हाइड्रोजन हो गया। अब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका आ गया है और बाकी हम क्या कर लेते हैं, इसी कार्बन 1 के ऊपर एक हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास वो हाइड्रोजन हो गया। कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी को अगर आप देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 के 4 बांड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब कार्बन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी एक हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरा दिया हुआ है कौन सा, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी हमारे पास कौन सी चीज़ है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है और दूसरा कौन सा दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन दिया हुआ है। कार्बन नंबर 4 को देखें तो हमारे पास एक कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक हमारे पास कौन सी चीज़ दी हुई है, हाइड्रोजन। तो ये वो स्ट्रक्चर है आप लोगों के पास, या इसको हम क्या कह सकते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन, या इसको आप लोग हावर्थ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिशर और इसने यहाँ पे इस कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ओपन स्ट्रक्चर को बना लिया था। अब इसी ओपन स्ट्रक्चर्स ने या इसी ओपन स्ट्रक्चर से हावर्थ ने इसको इस फॉर्म में यानी कि रिंग की फॉर्म में लिखा था, तो इसको हम क्या कहेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर या हावर्थ प्रोजेक्शन। और इन ओपन मॉलिक्यूल्स या ओपन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन या फिशर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक बात हमने नोट करनी है कि अगर कार्बन नंबर 1 की पोजीशन ये वाली हुई कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर दिया हुआ है और हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे दिया हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा हमारे पास, अल्फा डी राइबोलोज। राइबोलोज भी इसे आप लोग कह सकते हैं और राइबोफ्यूरानोज भी हम इसको कह सकते हैं। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं हुई कि कार्बन नंबर 1 जो हमारे पास दिया हुआ है इसके ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सल दिया हुआ होता और नीचे हाइड्रोजन ग्रुप होता, तो इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, बीटा डी राइबोलोज। तो ये हमारे पास राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर था जिसको हमने ओपन से रिंग के अंदर कन्वर्ट किया। ये तरीका आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम करेंगे राइबोस के बाद जो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के बाद हम 6 कार्बनों वाली की तरफ जाएंगे, यानी कि 6 कार्बन में हमारे पास इसकी जगह पे कौन सी चीज़ आ जाएगी, हेक्सोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हेक्सोज मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में राइबोलोज को भी हेक्सोजस मॉलिक्यूल्स को या हेक्सोज शुगर्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उनको भी यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर से रिंग फॉर्म में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे।